फ्रेंड्स जय डिबल सिक्स तारोल में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो कृपया करके इस रीडिंग को ना देखें। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं भाई साहब उन्हीं बहन जी के लिए जिनको 100% पता है कि हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। हमारे पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को कमिटमेंट कर दिया तो ही आप देखिए, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ज़रा सा भी कंफ्यूजन है कि है या नहीं आपका रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन तो प्लीज़ ना देखें। झूठ मूठ का ये रीडिंग देखकर खोटा खोटा आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चले गए देखते हैं क्लियरिटी के साथ। और गाइस मैं बताना चाहता हूँ एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाएगा, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहेगा क्या आपको याद करते हैं क्या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो गाइस कार्ड को जब तक मैं सफल कर तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए, 3 बार अपने मन में नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का। और अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है तो उनका भी चेहरा विजुलाइज कर लीजिए, उनका भी नाम ले लीजिए। ओके, चलिए गाइस देखते हैं क्लियरिटी के साथ कि आज की डेट में क्या चल रहा है उन दोनों के बीच और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपको याद करते हैं भूल गए। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं उसके साथ रहकर। तो प्लीज़ जानकारी के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ओजो, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहला कार्ड आया है कॉन्शियसनेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है अलोननेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेपरेशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एग्जॉशन। ओ माय गॉड गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है आखिर में देखेंगे, और आपके लिए गाइडेंस क्या है ये भी आखिर में देखेंगे। ओके, और आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी क्या है ये कार्ड से अभी देखेंगे। और आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जी में आया है करेज। करेज का कार्ड ये कहते हैं कि अभी इस टाइम पे आप पूरी तरह से अपने आप को हिम्मत बना चुके हो, जुटा लिए हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी आपका पार्टनर किसके साथ गुलू गुलू कर रहा है, किसके साथ रंगरलिया मना रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपने अपने आप में हिम्मत ला दिया क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन का ब्लेसिंग से आशीर्वाद है, जिसके चलते आपने पूरी तरह से अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग बन गए हो और आप पूरी तरह से हैप्पी हो, खुश हो, और डिवाइन के ब्लेसिंग्स के चलते आप आगे बढ़ रहे हो। आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हो क्योंकि आपका पार्टनर आपको रूठा इस रिश्ते में छोड़ के चले गया था। एक अच्छा खासा डायलॉग आ रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया क्योंकि इसको ना शेर के जगह ना इसको बकरी पसंद आ रहा था, शेर के जगह ना आपका पार्टनर को वो पसंद आ रहा था, क्या भेड़ पसंद आता। आज आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में सोच रहा है कि इसने ना आपको धोखा देके आपको ठुकरा के ये इंसान भेड़ चाली का हिस्सा बन गया है, ठीक है ना। आप इसको शेरनी जैसा रखते थे, शेर जैसा ये आपके साथ बर्ताव करता था, लेकिन आज आपसे दूर जाके ये भीगी बिल्ली चूहा बन गया है, ठीक है ना। आपके तरफ तो ये इंसान बहुत एटीट्यूड दिखाता, घमंड दिखाता था, आपको अहंकार दिखाता था, लेकिन आज इसके अहंकार सब चूर-चार हो गया। और आपका जो आज के डेट में हिम्मत देख के ना आपका पार्टनर का मतलब पूरी तरह से गीली पड़ गई, ठीक है ना। आज इस पे आपको पूरा करेज देख रहा है, आपको पूरा हिम्मत देख रहा है कि आप में बहुत हिम्मत आ गया, बहुत करेज आ गया। अब आपको कोई परवाह नहीं, आपका पार्टनर क्या है कितना भी खूबसूरत हो, पैसे वाला है, कोई लेना देना नहीं है आपको इस इंसान से, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से हिम्मत दिखा दिया। और करेज के कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर हिम्मत जुटा रहा है इस टाइम पे आपके साथ फेस करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आपका पार्टनर ना फिर से आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता है। इसको लगता है कि जिस तरह से आपने इसको हौसला दिया, हिम्मत दिया, मोटिवेशन दिया ना इसका लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो तो कहीं से मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। और जो भी लोग इसके आसपास है, जो भी लोग इसको डोरा डाल रहे हैं, वो सब मतलब के लिए है। किसी को फिजिकल रिलेशन बनाना है, किसी को ये चाहिए वो चाहिए, सब ऐसे धोखाधड़ी वाला सीन है। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है लेकिन इसकी हिम्मत नहीं कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाए और आपको आई टू आई कांटेक्ट कर ले, ठीक है ना। आपका पार्टनर हिम्मत जुटा रहा है कि किसी तरह इसको हिम्मत आ जाए और ये इंसान आपके साथ फिर से कांटेक्ट कर पाए, आपको मनाना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको प्यार से मनाना चाहता है, ऐसा नहीं डंडे उंडे लेके गुस्से से मनाना चाहता नहीं, ये आपको प्यार से रेस्टोरेंट में ले जाके कैंडल डिनर करके एकदम आराम से हंसते हंसते ये मनाना चाहता है। ये चाहता है कि आप मान जाओ, इसका गलती को माफ़ कर दो, एक और मौका दे दो, क्योंकि ये इंसान भले गुस्से में जिद में कुछ भी सुना के इंसान आपको चले गया था, ठीक है ना।
हो सकता है जाते समय इसने पूरा हिम्मत तोड़ दिया था, आपका घुटने पे ला दिया था इसने और पूरी तरह से इसका मतलब आपको ना गड्ढे में ढकेल दिया था, लेकिन आपने किसी तरह अपने आप को संभाला है, ठीक है ना। आप इस टाइम में पूरी तरह से संभाल लियो अपने आप को और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस इंसान से, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर आपके बारे में क्या सोचता है। सबसे पहला कार्ड है कॉन्शियसनेस। आपका पार्टनर को लगता था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत प्यार देंगे, आपका पार्टनर को रानी बना के रखेंगे, पूरी तरह से क्या क्या ख्वाब नहीं सोचे थे आपका पार्टनर। लेकिन इस भाई साहब बहन जी का इतनी किस्मत फूटी कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर जितना सोचा था 80% 100%, उसमें तो आपका वो थर्ड रोमांटिक 30% भी नहीं आया, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर का माइंडसेट बदल चुका है। आपका पार्टनर को समझ में आ गया सब लोग एक जैसा नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसको लग गया था आपका पार्टनर को कि आप जिस तरह से प्यार दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, वो सामने वाले भी देंगे इसको, ठीक है ना। तो आज इसको कॉन्शियसनेस आ गया। आज ये इंसान देख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई लेना देना नहीं इस रिश्ते से। और थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर आपका पार्टनर के साथ चिपका हुआ है तो सिर्फ मतलब के लिए, कारण के लिए, क्योंकि और ऐसा भी देखा जैसा कि थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है और ये इंसान बहुत डिमांड करता है। आपका पार्टनर उसका डिमांड पूरा करते भी उस इंसान को खुश नहीं कर पाया। आपका पार्टनर थक गया, हार गया उसका डिमांड पूरा करते करते, लेकिन वो इतना ढीठ किस्म के हैं, नीच किस्म के हैं कि उसका ना अभी भी उसका डिमांड पूरा नहीं हो रहा है, डिमांड पूरा नहीं कर रहा। आपका पार्टनर थक गया, अब उसका डिमांड पूरा नहीं करना चाहता है। आपका पार्टनर थर्ड आई खुल गया इसका, ठीक है ना। आपका पार्टनर को समझ में आ गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन एक ऐसा इंसान है, चाहे इसके लिए जान भी दे दो ना, खून भी बेच दो ना, तो भी ये इंसान को डिमांड नहीं पूरा कर सकता। आपका पार्टनर को पहले जो सोच था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, वो सोच बदल चुका है। आपका पार्टनर अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ना चाहता है, उसके साथ रिश्ते को आगे नहीं बढ़ना चाहता। कॉन्शियसनेस, आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि पास्ट में आप में कुछ कमियां थी जिसका कमियां को देखकर आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाया था, ठीक है ना। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप जैसे भी थे ना, जो भी कमियां थी ना, तो आप बेस्ट थे, ठीक है ना। आप जैसे भी थे अच्छा थे और आपको इसने जो कमियां गिना के या तो कमियां देख के जो इसने छोड़ के गया ना, इसकी बेवकूफ़ी है। आज की डेट में ये इंसान आपको लेकर अच्छा सोच रहा है, इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोच रहा है और आपका पार्टनर कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड से आपका पार्टनर इस रिश्ते में ही आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है। आपका पार्टनर का सबकॉन्शियस माइंड में देखा जाए तो 5D लेवल में कि ये इंसान मन में तो ये सोच के रखा है कि आपके साथ ग्रोथ करना है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही को रिश्ते में फिर से नए स्टार्ट करना है। लेकिन आपके तरफ जब आपका पार्टनर देखता है कॉन्शियसनेस कि आपका ध्यान बदल चुका है, आपका फोकस बदल चुका है, इस इंसान से, इस रिश्ते से हटकर किसी और पे फोकस आ गया, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है अलोननेस। अलोननेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर स्टार्टिंग में थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में सोचा था कि वो थर्ड रोमांटिक बहुत ही भक्ति पूजा पाठ करने वाला इंसान है, बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान है, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वाला केयरिंग इंसान है, दयालु इंसान है। ऐसा सोच के आपका पार्टनर उसके साथ रिश्ते में गया था और देखा स्टार्टिंग में रिश्ता तो अच्छा सा चला होगा 2-4 दिन, 2-4 महीना जैसा, लेकिन उसके बाद ना तन्हाई आ गया। अलोननेस का कार्ड कह रहा है आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने रियलाइज करा दिया कि किस चीज का रियलाइज करा दिया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को यह रियलाइज करा दिया कि हर दुनिया में हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को ऐसा एहसास है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहा या नहीं रहा, बात बराबर है, क्योंकि आज भी आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर अलोननेस में है, मतलब उसके साथ रहकर, उसके बिस्तर में रहकर भी आपका पार्टनर अकेला फील कर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला पड़ गया है अंतर आत्मा से। ये इंसान आपको बहुत मिस करता है और आपका पार्टनर इतना आपको मिस करता है कि इसको लगता है कि इसकी आखिरी उम्मीद आप ही हो, ठीक है ना। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, इसको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है आपके अलावा, ठीक है ना, आपकी तरफ आना चाहता है। एलोननेस, आपका पार्टनर को लगता है करंट फीलिंग्स में आप ही एक ऐसा इंसान हो इसके लाइफ में जो आपको इस आपका पार्टनर का दुख दर्द से, सैडनेस से आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। आप ही एक ऐसा इंसान हो। ये इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ कॉल मैसेज नहीं करे तो ये इंसान आपका इंतजार करता हुआ भी देख रहा है कि आप आओगे, कॉल मैसेज करोगे, आप मनाओगे। लेकिन कभी कभी आपका पार्टनर का उम्मीद टूट जाती है क्योंकि इसको देखता है कि आपकी तरफ आप तो साइलेंट हो गए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और पूरी तरह से आप मेडिटेशन कर लो या तो आपने भक्ति भाव कर लिया या तो आप साधु सन्यासी बन गया जब से इसने छोड़ के गया, ऐसा भी उनको लगता है।
ये इंसान वापस आना चाहता है इस टाइम पे, आपका पार्टनर को मन नहीं लग रहा है किसी भी काम पे, कुछ भी सही नहीं लग रहा है, इसका सब कुछ गड़बड़ हो रखा है इसका ज़िंदगी में तन्हाई के सिवा और इसके लाइफ में कुछ भी नहीं है, अकेलापन के सिवा कुछ भी नहीं है। वो थर्ड रोमांटिक से रहना नहीं रहना बात बराबर है। आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, बहुत रो रो के आना चाहता है ये इंसान, और लेट नहीं करना चाहता। ऑलरेडी इसने काफ़ी लेट कर दिया आपकी तरफ आने के लिए, इतना लेट कर दिया कि आप खुद इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हो, आप इस रिश्ते से जा रहे हो, अभी आपको इस रिश्ते नहीं चाहिए ऐसा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको रोक लेना चाहता है, आपको जाने नहीं देना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हो गई इससे गलती, लेकिन इस गलती का माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना, इसको सजा मत दीजिए, इस तरह से कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेपरेशन। सेपरेशन का कार्ड ये कहता है कि जब भी आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी किया ना, रिश्ता जोड़ा ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना स्टार्टिंग में तो ठीक था, आपका पार्टनर को ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर को वो करने लगे, बर्डन देने लग गया, बोझ बन गया, ठीक है ना। बहुत सारे काम आपका पार्टनर का सर पे ऊपर थोप दिया कि तुम्हें ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। अगर आपका पार्टनर ने शादी किया ना, तो उस पूरी तरह से आपका पार्टनर को बर्डन में ला दिया, बोझे तले दबका दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को इतना बोझ दे दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है ये सेपरेशन, ये तो बोझ है, ये धरती का बोझ बना दिया मुझे, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी उसका बोझ सहते सहते थक चुका है, आपका पार्टनर अभी इस बोझ को नहीं सहना चाहता है। आप वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रिश्ते को ना आपका पार्टनर को बोझ लग रहा है, अभी आपका पार्टनर को बोझ लग रहा है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को, थर्ड रोमांटिक पर्सन का बोझ को हटा देना चाहता है, उतार देना चाहता है। और ये भी दिख रहा है फैमिली मेंबर भी हो सकता है कि फैमिली मेंबर के दबाव में आकर आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ शादी किया, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। अगर फैमिली मेंबर की तरफ से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का शादी किया गया ना आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर फिर भी खुश नहीं है। आपका पार्टनर अपने फैमिली मेंबर को भी कोसता हुआ दिख रहा है कि तुम लोगों ने कैसे इंसान के साथ शादी कर दिया, देखो आज ये सिर्फ काम के लिए सोचता है, सिर्फ पैसा ही सोचता है, इंसान के बारे में नहीं सोचता। हाँ, इसके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, बड़े बड़े धन दौलत है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। क्योंकि इंसान का देखो, कोई भी इंसान हो इस दुनिया में, चाहे कितना भी बड़ा बड़ा डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, डॉक्टर इंजीनियर क्यों ना हो, अगर सामने वाला इंसान का या तो जानवर का उसको पता ही नहीं चल रहा है, उसका भावना नहीं पढ़ पा रहा है कि सामने वाला को भूख लग रही है, प्यास लग रहा है, मर रहा है, जी रहा है ना, तो क्या मतलब इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों का। आज आपका पार्टनर अपने घर वाले को ब्लेम कर रहा है और पूरी तरह से आपका पार्टनर थक गया, हार गया, घुटने पे आ गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर हेल्थ इशू है, परेशान है, डिप्रेशन में है, और आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर है ना, ऐसे रिश्ता चला रहा है आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन है। 10 नंबर का कार्ड है सेपरेशन का जिसमें पेट्रोल नहीं, धक्का मार मार के चला रहा है रिश्ते को, धूल उड़ गई है रिश्ते में, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर और होता नहीं, अब आपका पार्टनर अब दिखावा नहीं कर पाएंगे, किसी और को दिखावा, फैमिली को मनाना, किसी और को खुश करने के लिए किसी और के साथ रिश्ता रखना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता रखना, क्योंकि आपका पार्टनर ने बहुत कर लिया उस अपने फैमिली मेंबर को खुश करने के लिए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता रखा, रिश्ता जोड़ा, जो भी किया ना लोगों के खुशी के लिए करते गया। लेकिन जब आपका पार्टनर को ये रियलाइज हुआ कि मैंने तो लोगों की खुशी के लिए किया, लेकिन मेरी खुशी का क्या, जब आपका पार्टनर अपने डिमांड करने लगे, अपनी खुशियों को ढूंढने लगा, तब समझ में आया कि यार मेरी खुशी चाहने वाला तो कोई नहीं है, मेरे को तो सब लोग काम करा रहा है, यूज करा रहा है, सब लोग को ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मेरी खुशी को किसी की परवाह नहीं है। आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, इसको लगता है कि इसको अगर खुशी की परवाह थी आपका पार्टनर को, सिर्फ आपको ही थी इसकी खुशी को, आप ना करके इसको खिलाते थे, आप हर एक मुसीबत में साथ देते थे, आपने इसको कितना सहा है, कितना इसका देखा है, आपने इसका थप्पड़ खाया, लात जूता सब खाया, फिर भी आपने इसको साथ दिया, ठीक है ना। आज ही ये इंसान आपका पार्टनर आपको याद करते हैं कि आप एक ऐसे इंसान थे कि आपको कितना मारा, थप्पड़ मारा, लात मारा, घुसा, कुत्ता, हिजड़ा, नालायक, निकम्मा, नीच, सब कुछ बोला, फिर भी आपने सहा। लेकिन जब आप दोनों के रिश्ते में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लाकर आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया ना, बैक स्टेप किया, तब से आप भी इसका सहना बंद कर दियो। अभी आप रत्ती भर भी इसका सहना नहीं चाहते हो, ना ही सुनना चाहते हो, आप इनसे दूरियां बना रहे हो, और आप जो ये दूरियां बना रहे हो, आप जो इसको देखना नहीं चाहते हो, मुंह फेर रखे हो, ये बात आपका पार्टनर को हजम नहीं हो रही। इसको लगता है कि ये मुंह फेर सकता है, ये किसी और के साथ गुलू गुलू कर सकता है, प्यार कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसको लगता है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं कि आप बहुत बर्डन में थे, आप अभी बर्डन में नहीं हो, आप निकल गए हो, और आप इस इंसान को मुंह फेर के रखो। आपका पार्टनर आपका जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, इसके बर्दाश्त नहीं हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको धोखा देकर ना इसकी दुनिया ना ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है, आपका सच्चा प्यार का कर्जा हो गया इस इंसान के ऊपर, आज नहीं तो कल इसको चुकाना ही पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म भी आपका सच्चे प्यार का कर्जा उतारना ही पड़ेगा। आपका पार्टनर बहुत बोझे तले दब गया, ये इंसान आपको भी हो सकता है पास्ट में आपको भी बर्डन बोला होगा, आपको भी धरती का बोझ बोल दिया होगा इसने, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा तो फेंका इसने, ठीक है ना।
आज बहुत शर्मा रहा है ये इंसान आने के लिए और बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा इसका सर भारी हो रहा है, सर दुख रहा है, इसका सर का प्रॉब्लम है, हेड पेन है इसका, ठीक है ना। पूरा बदन इसका दर्द है पूरे और ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के चलते ना आपका पार्टनर ने कुछ ऐसे ऐसे काम करना पड़ा, ऐसे ऐसे काम को अंजाम देना पड़ा जो आपका पार्टनर का ना मन के खिलाफ है। मतलब आपका पार्टनर नहीं चाहता था ऐसा करे, लेकिन आपका उस थर्ड रोमांटिक इतना जोर जबरदस्ती किया, आपका पार्टनर को इतना प्रेशर किया, इतना बर्डन दिया कि आपका पार्टनर को वो काम भी करना पड़ा जो आपका पार्टनर नहीं चाहते थे। आपका पार्टनर को गिल्ट से भर गया, पूरी तरह से गिल्ट में है ये इंसान, आपको धोखा देने का ज़्यादा गिल्ट है इसको और थर्ड पार्टी को अपनाना उस वो भी गिल्ट है, ठीक है ना। इसकी ज़िंदगी ना पूरी तरह तबाह हो गया। आपका पार्टनर के लाइफ में ना खुशियाँ ना छीन लिया ऊपर वाले ने, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 नंबर का कार्ड है एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को गला ही दबा के रखा है इस टाइम पे, ठीक है ना। आपका पार्टनर अभी इस रिश्ते से भागना चाहता है, सफोकेशन हो रहा है उस इंसान के साथ रह के, भले महलों में रह रहे लेकिन फिर भी उसको सफोकेशन हो रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक से भागना चाहता है, डर रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक बहुत पावरफुल हो सकता है, जिद्दी हो सकता है और बहुत ही ढीठ किस्म के हो सकता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसको छोड़ने की धमकी दे दी, लेकिन आपका पार्टनर को उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया तू अगर मुझे धोखा दे के जाएगी ना तेरे टांग तोड़ दूंगा, ठीक है ना, तेरे साथ तो तेरे फैमिली का भी वाट लगा दूंगा, इस तरह से। और आपका पार्टनर को साफ शब्दों में आपका पार्टनर को धमकी दिया गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कि अगर आपका पार्टनर आपके तरफ आते हैं तो आपका पार्टनर को तो नहीं छोड़ेंगे, साथ में आप भी पीसा जाओगे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर इस तरह से धमकी जब पड़ी है उसको, जब इस तरह से ब्लैकमेल हुआ है आपका पार्टनर, तब तो आपका पार्टनर को समझ में आया कि मैंने कैसे नीच किस्म के इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया। वो कहते हैं ना कि किसी को इतना इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान आपको जितना इंसल्ट करता था ना, आप नीच हो, गद्दार हो, ये हो, फलाना ढमका, आज वैसा ही इंसान के साथ इसका पल्ला पड़े है। आज अभी सच में आपका पार्टनर तो आपको सिर्फ बोलते थे मुंह से कि आप नीच हो, आप मक्कार हो, आप नालायक हो, आप हिजड़ा हो ना, आपको बोलते थे। आज ये सच में वही इंसान के साथ पल्ला पड़ गया, वैसा ही इंसान। ये तो सिर्फ आपको बोलते थे लेकिन आप थे नहीं, लेकिन ये इंसान आज वैसा इंसान के साथ पल्ले पड़ा है जो नीच है सच में, जो हिजड़ा है सच में, क्योंकि आपका पार्टनर को ना बिल्कुल मदद नहीं करता वो, ठीक है ना। देखो गाइस, वो देखो ये थर्ड पार्टी ना बहुत ज्यादा हिजड़ा बोले तो मतलब देखो ऐसा नहीं है कि वो डरपोक है। डरपोक मीन्स ऐसा है कि वो ना इज्जत नहीं दे रहा आपका पार्टनर को, ठीक है ना, इसलिए कहना हो रहा है, ठीक है ना। एग्जॉशन का कार्ड है, आपका पार्टनर तड़प चुके हैं, उसके साथ नहीं रहना चाहता है, रिश्ते को तोड़ देना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपका पार्टनर को साफ शब्दों में कह दिया तुझे जो भी करना है ना इधर ही कर, मेरे साथ ही कर, घुटने पे मर जा तू, इधर रो के आंसू से खून बहा दे चलेगा, लेकिन तू मेरे साथ ही मर जा, ठीक है ना। और तू अगर जाने की सोची तो ये मत सोचना क्योंकि मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, तू आई तो मेरी मर्जी से लेकिन जाएगी मेरी मर्जी। इस तरह से आपका पार्टनर को देखो गाइस, जोर जबरदस्ती कोई प्यार को नहीं रख सकता, कोई इंसान अपने लाइफ में किसी को जोर जबरदस्ती बना के नहीं रख सकता। हाँ, आप जोर जबरदस्ती अपनी चिड़िया को पिंजरे में कैद करके जरूर रख लोगे, लेकिन जिस दिन पिंजरे का गेट खुला उस दिन चिड़िया भाग जाएगा। तो आपका पार्टनर ना उस पिंजरे में कैद है और उस पिंजरे से भागने की तैयारी है। जिस दिन आपका पार्टनर को मौका मिला ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भागने का, आपका पार्टनर वहां से भाग जाएगा और बहुत जल्दी अपने का पार्टनर प्लानिंग कर रहा है भागने के लिए, ठीक है ना, उस रिश्ते से। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को कंट्रोल करके रखा। आपका पार्टनर अगर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम चलाता है, फोन करता है, तो इसका पीछे पीछे पड़ते रहते हैं, किससे बात करिए, किसके साथ चैटिंग करिए, पूरी तरह से आपका पार्टनर को ना जीने ही नहीं दे रहा है। देखो गाइस, इतना किसी को भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि किसी को भी आप इतना ज्यादा कंट्रोल कर देगा ना वो आपका दुश्मन बन जाता है। तो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन में यही हालत है, आपका पार्टनर पूरी तरह से दुश्मन बन गया और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी दुश्मन बन गया। एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे, लेकिन एक दूसरे के साथ फिर भी रहना पड़ रहा ना चाह कर भी, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपके लिए लड़ना चाहता है, आपके लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। पास्ट में आपके लिए ये लड़ा नहीं, गुजरा नहीं, इसको डर था कि आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगा और जिसके चलते वो आपका पार्टनर ने ज्यादातर ऐसा भी देखा जाए उस थर्ड पार्टी के डर से, अपने फैमिली के डर से आपको ठुकराया था, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। तो आज ये डरना नहीं चाहता है, आप आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। बहुत 9 साल से दूर है, 9 महीने से दूर है, 9 हफ्ते से आपका पार्टनर कुछ नहीं कर रहा आपके लिए, लेकिन ये इंसान करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको यकीन दिलाना चाहता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। इससे गलती हो गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को एंटरटेनमेंट करके, इससे माफ कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपके लिए लड़ जाएंगे, दुनिया से लड़ जाएंगे, कुछ भी हो। आपका पार्टनर इस टाइम पे 50 लोगों के घेरे में हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन कितने भी लोगों के साथ घेरे में क्यों ना हो, फिर भी ये इंसान आपको याद करता है, क्योंकि इसको लगता है ये जहां भी जाता है ना, भले मान लो ये किसी रेस्टोरेंट में गया तो रेस्टोरेंट में भी कोई ऐसा इंसान नहीं है, ऐसे चेहरा का, ऐसे खूबसूरत इंसान है जो आपके टक्कर दे, ठीक है ना। वो सबको देखता है और देख के ना आपको याद करने लगता है, यार मैं ऐसी जगह में हूं जैसे
मेरा पार्टनर अगर होता ना उस सबसे अलग रहता, ठीक है ना। इसमें कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं जो उसको बराबरी करे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। ये अगर कोई बिजनेस में भी जाता है और जॉब में भी जाता है, जहां भी जिन लोगों के साथ भी रहता है ना, हर जगह में आपको ढूंढते रहता है। इसको लगता है कि इसके लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, वो आपका कंपेयर कर कोई नहीं सकता, कोई बराबरी नहीं करे। आप अलग ही हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ही हैंडसम हो, आपका रुतबा ही अलग है, ठीक है ना। आपके जैसा इंसान कोई इसका दूर दूर तक नहीं है इसके लाइफ में, जिसके लिए बहुत पछताता है कि इसने ना एक खूबसूरत सा इंसान ने आपका पार्टनर ने खोया है, ठीक है ना। आपको खोकर ये बहुत पछता रहा है। 9 नंबर का कार्ड है, एग्जाम्स का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको झूठ बोलना, आपके साथ मारपीट करना, आप आराम से, कहते हैं ना कि सीधे उंगली से घी ना निकले, उंगली को टेढ़ी भी करना पड़ता है। तो आपका पार्टनर आपको पाने के लिए उंगली को टेढ़ा करना भी इसको मंजूर है। ये इंसान पूरी तरह से सही समय का इंतजार कर रहा है, एक एक्शन का टाइम इंतजार कर रहा है कि कब ये इंसान एक्शन ले। और जिस दिन ये एक्शन लेगा ना आपके लिए, उस थर्ड पार्टी के लिए, उस दिन पूरी तरह से एकदम टावर मूवमेंट आने वाला है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा और आपके लाइफ में पूरा खुशी का माहौल आएगा, क्योंकि ये इंसान फ्यूचर में सबसे लड़ जाएंगे। अगर आप लोगों के बीच में फैमिली इश्यूज है, फैमिली से भी लड़ जाएंगे, किसी का नहीं सुनेंगे आपका पार्टनर फ्यूचर में। बस ये इंसान सही समय का इंतजार कर रहा है, उस थर्ड पार्टी का रवैया को देख रहा है, ठीक है ना। और जिस दिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कुछ गलती कर दिया ना, उस दिन आपका पार्टनर ना उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। आपका पार्टनर उसको छोड़ेगा नहीं। ऑलरेडी आपका पार्टनर उससे रिवेंज लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है, ठीक है ना। बदला का भावना है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप बहुत डरे हुए, आप अपने पार्टनर से बहुत डरते हो। आप क्यों डरते हो आपका पार्टनर से? ये तो आपसे प्यार करता है, आपके लिए बुरा नहीं सोचता है, ठीक है ना। आप इसलिए डरते हो, आपका पार्टनर को लगता है आप इससे इसलिए डरते हो क्योंकि पास्ट में आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेंबर से कहकर, अपने फ्रेंड से कहकर आपको मार खिलाया होगा, बहुत बड़ा मुसीबत दिया होगा, सर दर्द करने का वाला दवाई बना होगा, पूरी तरह से मुसीबत का पोटला बना है पास्ट में आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। जिसके कारण आप इस इंसान को डरता हो, आपको लगता हो कि आपका पार्टनर एक मुसीबत का पोटला है, ठीक है ना। तो आप इनसे डर रहे हो, इनसे भाग रहे हो, बाउंड्री बना लिया आपने, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर आपके बाउंड्री, ये दरवाजा, ये खिड़की और ये आपका पर्दा लगाने का कुछ भी मायने नहीं रखता है। ये जिस दिन आएंगे ना आपके पास, इसने प्लान करके रखा आने वाला 9 हफ्ते में या तो 9 महीने के बाद ना, इसने प्लान करके रखा है, कुछ तो ऐसा टाइम सोच के रखा है इसने, उस टाइम पे ये आएंगे। और जिस दिन आएगा आपका दरवाजा, ये खिड़की, ये पर्दा सब कुछ हटा के फाड़ फूड़ के आ जाएंगे आपके अंदर, ठीक है ना, आपके पास। तो ये सिर्फ देख रहा है, ठीक है ना, अपने चीज़ों को। ये बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, आपका पार्टनर दलदल में फंस गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, जहां से इस टाइम पे तो निकलना इसके लिए असंभव सा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर बहुत हाथ पैर मार रहा है, कोशिश कर रहा है, और आपका पार्टनर आपको मनाना चाहता है कि ये इंसान आपके लिए बुरा नहीं चाहता है, ये इंसान आपको खुश करना चाहता है। इससे हो गई गलती कि पास्ट में इसने मार खिला दिया आपके बारे में, अपने फैमिली से, फ्रेंड से इसने बहुत बुरी बुरी बातें बोली, आपको इंसल्ट कर दिया। हाँ, ये मानते, ये एक्सेप्ट कर रहा है आज के डेट में इसकी गलती हो गई, लेकिन ये गलती को फिर से नहीं दोहराना चाहता है। ये फिर से आपका सपोर्ट करना चाहता है, आपको ना हर लोगों से बचा के रखना चाहता है इस टाइम पे। अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए भी नहीं आ रहा आपका पार्टनर क्योंकि इसको लगता है कि ये इंसान अगर आपकी तरफ आ जाएंगे तो इसके फैमिली वाला और थर्ड पार्टी ना आपको नहीं छोड़ने वाला, आपको मार देंगे, आपको पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से, इस डर से आपको नुकसान ना हो इस इंसान के चलते, जिसके कारण आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं करता है, आपके पास नहीं आता है, लेकिन तड़पते रहते दूर से ही, आपको देख देख करके, आपको याद कर करके, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स की तरफ से। आपका ब्लेसिंग्स है एग्जिस्टेंस। आप ना पूरी तरह से जादूगर बन गए हो इस टाइम पे। आप मतलब जो चाहे वो पा सकते हो, मैनिफेस्ट कीजिए आप। आपको दिल खोल के यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपको हर एक चीज मिलेगी, आपको पैसा, धन, दौलत, बीबी, नाम, शोहरत, सब कुछ मिलेगी गाइस। आप जो मांगोगे वो मिलेगा, आप बिना मांगे। आपने अगर 150 रुपए मांगे ना, तो आपको 500 रुपए देंगे भगवान, ठीक है ना। इस तरह से पूरी तरह से मैजिशियन का कार्ड है, एग्जिस्टेंस का कार्ड है। जितना आप सोच नहीं सकते हो, जितना आप सोचे नहीं होंगे कि मुझे इतना मिल रहा है, उससे भी दुगना चीजें आपको मिलने वाली है, उसके भी डबल ट्रिपल आपको मिलने वाले। आपके लाइफ में तो बल्ले बल्ले है गाइस, ऊपर वाले ने आपका सुन ली, जो भी आपने बोल रहा था, मांग रहा था, ठीक है ना। तो गाइस, आपके लिए गाइडेंस क्या है? सिजोफ्रेनिया। आपको ना किसी को भी इस टाइम पे, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, किसी को भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है पूरी तरह से, और किसी को भी आंख बंद करके भरोसा करके अपनी तिजोरी का चाबी नहीं देना है, ठीक है ना। और आपको ना 2 सिचुएशन में नहीं रहना है। यूनिवर्स बोल रहा है जो भी चाहिए आपको क्लियरिटी के साथ मांगिए। अगर ये इंसान चाहिए तो इसको मांगिए क्लियरिटी के साथ, अगर नहीं चाहिए तो पूरी तरह से इसको रिजेक्ट कर दीजिए, किसी और के पास जाइए। जो भी है, जो भी मांगना है, कंफ्यूज नहीं होना, क्लियरिटी के साथ मांगना है। और 2 नंबर
का कार्ड है। तो जो भी आप डिसीजन लोगे ना वो सोच समझ के लेना। एक चीज़ में जो भी फैसला करो 2 बार सोचना, इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, उस तरह से करेंगे तो क्या होगा। और सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, आपको ना नेगेटिव बिल्कुल नहीं रहना, किसी के बातों में आकर कुछ भी सुन के अपने लाइफ में नहीं करना है। सुनना सबका है लेकिन करना अपने मन का है, ठीक है ना। और आपको ना पूरी तरह से किसी के लिए भी रिवेंज या तो बदला का भावना नहीं रखना है, पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रखना है, सबके लिए प्यार रखना है। चाहे दुनिया वाले कितना भी बुरा करे, आपके साथ गलत करे, लेकिन आपको सबके लिए प्यार ही रखना है ताकि आप खुश रह पाओ। क्योंकि आपके मन में जरा सा भी किसी के लिए नेगेटिविटी रहेगा, बुरा रहेगा, रिवेंज लेने का याद रहेगा ना, तो आप अपने आप से खुश रह नहीं पाओगे। दुनिया के दस्तूर है गाइस, जब आप सबके लिए अच्छा सोचोगे तो ही आप खुश रह पाओगे, ठीक है ना। तो आपको सबके लिए अच्छा सोचना है। सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। और अगर आप डिप्रेशन में हो तो आपको इस डिप्रेशन से निकलना है, हल ढूंढना है। और अगर आपके लाइफ में बहुत मुश्किल है तो गाइस कहते हैं ना कि अगर समय खराब है ना तो बहुत मेहनत करना चाहिए इंसान को। अगर समय अच्छा है तो गरीबों को या तो भगवान को दान देना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, है ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे समय खराब, तो आप मेहनत कीजिए, जोरदार मेहनत कीजिए। उसी मुसीबत को आप उसी हिम्मत बना लीजिए, वही दुख को आप सहारा बना लीजिए, उसी दर्द को ना आप एक अस्त्र बना लीजिए, ठीक है ना। तो गाइस ये था थर्ड पार्टी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।